प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। तो सेफ्टी फर्स्ट, बचा के रखो, बचाओ रखो, परहेज रखो मायावी बातों से, मायावी लोगों से, मायावी या माया से प्रभावित उन आत्माओं से भी अपने को दूर रखो जो माया मच्छंदर का खेल खेल रहे हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा लेंगे। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? हाँ भाई, राजयोगी आत्माओं, अपने कर्तव्य का बोध तो होना ही चाहिए। बाबा बता रहे हैं, पढ़ना और पढ़ाना यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ईश्वरीय मत पर हो तुम्हें जंगल में नहीं जाना, बल्कि घर गृहस्थ में रहते शांति में एकांत में बैठ अपने बाप को याद करना। अल्फ और बे यानी अल्लाह और उसके द्वारा मिलने वाली जो प्राप्तियां हैं, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। और यही दो चीजें भूल जाते हैं, है ना, बाबा और बाबा के द्वारा जो प्राप्तियां हैं। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं, बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहां है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। यहां कोई कथा, भागवत, राधे श्याम, रामायण समझते हो, जो तबला, हारमोनियम, उन सब चीजों के साथ कनरस बातें नहीं है। यहां कनेक्शन है उस गॉड के साथ। बाप और बच्चों का कनेक्शन है। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं, कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। बच्चे, ये पढ़ाई है, लिखा भी है भगवान वाच, भगवान ठहरा निराकार। बाबा अच्छी रीति से पक्का कराते हैं किसी को भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, उधर है मौत खड़ी है। ऐसे गीत में आता है ना, इधर जिंदगी उधर है मौत खड़ी। बाबा कहते, बच्चे, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहां तो वो बात नहीं है। कहां? संगम पर, बाबा के दर में, बाबा के घर में। लेकिन बाहरी दुनिया में माया का प्रकोप, तूफान, माया की बारिश बहुत जबरदस्त चल रही है। देखो बच्चे, बाप समझाते हैं, अभी बहुत गहराई से समझने की बात है ये। बच्चे, बाप समझाते हैं, जिन्होंने कल्प पहले बाबा का वर्षा लिया है वो आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं करना। क्या नहीं करना? कि कहीं फलाना चला ना जाए तो इसको पकड़ें। अरे भाई, ये धर्म का धंधा नहीं है, ये व्यवस्था है उस ईश्वर की। चला जाए तो बच्चे चला जाए, यहां तो जीते जी मरने की बात है। भाई, जिसको जाना है वो भले जाए, यहां तो जीते जी मरने की बात है ना। खुद न मरे तो स्वर्ग के दर्शन कहां होंगे। पूरा बाहरी दुनिया से, बाहरी मान्यताओं से, बाहरी आदतों से, जो हमारी पुरानी खराब आदतें, उनसे मरना पड़ता है। शरीर से मरने की कोई बात नहीं।
बच्चे जीते जी मरना पड़ता है। बाप एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट किस लिए किया जाता है? बच्चों को वर्षा देने के लिए। बाबा तो दे रहा है, दाता का दरबार है ना। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आना है तो आ रहा हमें है? कुछ फेर नहीं है। तेरा सर झुकाना ही बहुत है, तेरा आना ही बहुत है? क्या गजब का भजन है वो, गजब की चीज है। सुनो तो सही। बाबा कहते बच्चे देखो, अभी तुम जानते हो बाबा हमें स्वर की बादशाही दे रहे हैं, तो क्यों ना हम उनका बनेंगे। हर बात में बच्चे समझदारी चाहिए। जितना जितना बहुत पढ़ेंगे उतना ऊंची प्राप्तियां करेंगे। ये शुद्ध लालच तो होना ही चाहिए, उच्च कोटि की प्राप्ति का। देखो बच्चे, 5000 वर्ष पहले तुम बच्चे अभी ब्राह्मण बने हो। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने देवता बन न सके। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये जो वर्णों का चक्र है, सतयुग से लेके और कलयुग अंत तक ये चलते रहना चाहिए। माया दुश्मन तुम्हारे सामने खड़े हैं। माया अपनी तरफ बच्चों को खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते बच्चे माया में फंस नहीं पड़ना, वरना की कमाई चट कर देंगे। एक बाबा का महावाक्य है, अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे, तकदीर को लकीर नहीं लगानी। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं। जो वर्तमान में ब्रह्मा की आत्मा ब्रह्मा के द्वारा बाबा ये कार्य करें, वही भविष्य में आने वाले भविष्य काल में सतो प्रधान सतयुगी दुनिया में श्री कृष्ण और सो बड़ा होकर के नारायण यानी विष्णु। चित्र भी बरोबर है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही नहीं कहता, ये बाहर की दुनिया में मान्यता है कि ये दोनों का कनेक्शन एक ही है। विष्णु जी की नाभि से, नाभि कमल से ब्रह्मा जी ऊपर बैठे हुए उस कमल के फूल पे, यानी दोनों का कनेक्शन है। आत्मा एक, युग अलग अलग, पार्ट अलग अलग, एक तपस्वी जीवन और एक राजाई जीवन। समझने की बातें, कल बाबा ने कहा बच्ची बहुत गहरी और समझने की बातें हैं, और जब समझ जाओ तो दूसरों को समझाओ भी। आज बाबा ने मुख्य कर्तव्य क्या बोला है? ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य क्या है? पढ़ ले, पढ़ना और फिर दूसरों को पढ़ाना भी। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिए हैं। सभी शास्त्रों का सार इस ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा तुम बच्चों को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। या भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं कौन? ब्रह्मा। बाकी चित्र तो बच्चे ढेर के ढेर हैं। हर चित्र यथार्थ नहीं है बच्चे। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले नहीं होते। प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक दिखाया है श्री लक्ष्मी और नारायण, इसलिए चतुर्भुज दिखाया है। देखो बच्चे, हर एक बात बाप समझाते हैं। तुम सब उस एक परम पिता परमात्मा निराकार दिव्य ज्योति पुंज उस प्यारे मीठे बाबा के बच्चे हो। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की कैसे बाप आकर के स्थापना करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, संगम युग पर आते हैं। द्वापर में कोई गीता आदि सुनाने की, राजयोग सिखाने की बात नहीं। क्यों? अगर द्वापर में ये सारा कार्य ईश्वरीय सत्ता ने किया तो कलयुग तो नहीं आना चाहिए। फिर तो नवयुग, नई दुनिया, स्वर्ग आ जाना चाहिए, जब सारी बुराइयों का विध्वंस हो गया। तो इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। ब्रह्मा का सफेद पोश ही दिखाते, पवित्रता का प्रतीक, शांति का प्रतीक। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को एक तो बूढ़ा दिखाते हैं बाहर की दुनिया में भी, और साथ साथ सफेद पोशाक दिखाते हैं। तो देखो अभी संगम पर है ये सारा। शिव बाबा तो ठहरा बिंदी बिंदी को कोई कुछ समझ न सके। तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसी ने देखा नहीं, कोई ने देखा क्या? नहीं, वह तो बहुत सूक्ष्म बिंदी है बच्चे। समझ सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं।
जैसे लाइट है, अब किसी चीज में लाइट जा रही है, वो वर्क कर रहा है, पंखा चल रहा है, वही लाइट जा रही है, अपना काम कर रही है। बाकी लाइट को देखने का तो हाँ फील करते हैं, झटका मारेगी। तो ऐसे शरीर में आत्मा है तो हाथ पैर आंख कान नाक मुंह सब कार्य कर रहे हैं, निकल जाएगी तो छुट्टी। जय श्री राम, ओम शांति, है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो तुम कितने माला माल थे, अभी तुम बच्चे मोहजीत बन रहे हो। कोई ने शरीर छोड़कर जाकर दूसरा शरीर लिया। बच्चे इसमें रोने की क्या बात है। सतयुग में कभी देवताएं रोते नहीं और हमें बनना है उनके जैसे। तो अभी यहाँ आदत डालो खुश रहने की, मुस्कुराने की। ये रोते 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 क्या है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, है ना। हंसना सीखो भाई। रोते रोते माया की दुनिया में, अब बाबा की दुनिया में हंसना सीखो। देखो बच्चे, बाप कहते हैं ये बड़ा भारी इम्तहान है, अलफ और बे को याद करने से तुम्हारी बादशाही तुम्हें मिल जाती है। मनुष्य बड़ा इम्तहान पास करते हैं बच्चे, वो पढ़ाई को याद नहीं रहती, पढ़ते पढ़ते आखिरीन तंत यानी सार बुद्धि में आ जाता है। बाबा यहाँ भी समझाना चाहते हैं कि बच्चे ये पूरा रट्टू तोता बनने की बात नहीं, लेकिन जैसे वहां वैसे यहाँ पर पढ़ाई का जो निचोड़ है, जीवन को चरित्रवान बनाना, जीवन को उच्च कोटि के गुणों से सजाना, मन की एकाग्रता प्राप्त करना, मनुष्य जीवन में रहते हुए ही शांति प्राप्त करना। मरने के बाद तो लोग कामना करते भाई दिवंगत आत्मा को शांति मिले, यानी जीवन में भी नहीं पा पाई उसने। तो इन सब चीजों को जब हम बाबा के बनते हैं तो हमें मिलता है, तो निचोड़ जाकर के रहता है कि हाँ इसका अर्थ ज्ञान का ये है। देखो बच्चे मन मनाभव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में बाप और वर्षा याद आएगा। बाप कहते मीठे बच्चे मन मनाभव तो देह अभिमान सहज ही टूट जाएगा। मुख्य है यह। कितना सहज है बच्चे, उस पढ़ाई में तो पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है बच्चे। जैसा राजा वैसा रस्म चलती आती है, पढ़ाई आदि की भी एरियाज और जगह जगह। देखो बच्चे, आगे मण सेर पाव का हिसाब चलता था, अभी किलो आदि क्या क्या निकल पड़े। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं बच्चे। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया सेर मिलेगी, बॉम्बे में 2 रुपया सेर, क्योंकि प्रांत अलग है बच्चे। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत के लोगों को कोई भूख थोड़ी मारेंगे। बच्चे कितने आज की डेट में झगड़े, कितने रोले पड़े हुए दुनिया में। बात में संपन्नता तो दिख रही है लेकिन अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। हम तो देखते हैं, कहते हैं सुबह का जितना महत्व है प्रभु को याद करने का, उतना ही रात्रि को सोने से पहले का है। मनुष्य सुबह उठ के तो हो सकता है कुछ याद कर लेता होगा, लेकिन रात को सोने से पहले की अवस्था जरा चेक करो कैसी हो गई है मनुष्यों को। लड़ना झगड़ना, हाय तोबा, इधर की टेंशन उधर की टेंशन। और बाबा के बच्चे मस्त मलंग। बाबा ओम शांति, गुड नाइट, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पूरा हल्का सो गए। बाबा कहते बच्चे भारत कितना साल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते लगाते इनसाल्वेंट बन पड़े। कहा जाता है ना, हीरे जन्म अमूल था, कौड़ी बदले जाए रे। अरे तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो। ये दौलत की दुनिया की अभी खबर पूरी नहीं रखी अपने पास, कुछ नहीं जाना है, इसलिए जो जाना है उस पर मनन चिंतन करो, उसको धारण करो। क्या जाना है, प्रमाण सहित बात है। फूटी कौड़ी नहीं ले जा सकता ये अटल, लेकिन जब तक जीवन है तब तक उन कौड़ियों की भी कीमत है, उतना जरूर ध्यान रखो, बैलेंस रखो अपना। लेकिन बाबा कहते बच्चे सद्गुणों को, सद्व्यवहार को, श्रेष्ठ विचारधाराओं को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाओ, क्योंकि यही संस्कारों के आधार से हमारा पुनर्जन्म होने वाला है। आदतें, है ना, गुण, इन शक्तियां जो है हमारी, पावर जो है, उसके ऊपर भी ध्यान दो। आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए भी ध्यान दो। सद्गुणों को के खजाने को इकट्ठा करने पर भी ध्यान दो।
और इसके लिए थोड़ा अटेंशन देने की जरूरत है और कुछ नहीं। घर से शुरू करो। पहले आप बहुत तेज बोलते थे, अब बाबा कहते बच्चे मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मुस्कुरा के बोलो, प्यार से बोलो, सम्मान से बोलो। अपने घर से शुरू करो। आपका कोई छोटा बच्चा है, उसको आप तू तड़ाक इधर आ, ये वो, अब आप चेंज करो। अगर अपने संस्कारों को चेंज करना है, पत्नी को आप ऊट पटांग बोलते थे, अभी उसको अपना जीवन साथी समझते हुए, है ना, विचार किया करो, दूर का विचार करो। यही वो लोग हैं जो हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। क्यों ना हम इनके साथ प्यार से व्यवहार करें, इनके दिलों पर साम्राज्य करें। कहते हैं पहले अपने घर से शुरुआत होती है। किसी व्यक्ति की पहचान अगर पूछनी है कि वो व्यक्ति कैसा है, तो उसके घर के सदस्यों से पूछो। तो अपने घर पर विजय पाओ, घर के लोगों पर विजय पाओ, फिर अपने आप ही व्यवहार में वो बातें धीरे धीरे आ जाएंगी। हाँ, एक बात है, बाबा के बच्चों को थोड़ी दिक्कत तो होती है, खान पान से लेकर के अपने सद्व्यवहार के कारण से कुछ लोग उन्हें पागल बेवकूफ का दर्जा भी देते हैं। लेकिन सच ये है कि वही दर्जा देने वाले एक दिन चरणों में भी झुकते हैं। इंतजार करो, नुकसान नहीं होगा। ईश्वरीय मार्ग पर चलने वालों का ये कहो कि नहीं बाबा के कहने पर हमने आज गुस्सा नहीं किया, इतना नुकसान हो गया, वो नुकसान को भी नफा में बदल देगा। ये हमारा विश्वास, हमारे जीवन का अनुभव है साथियों, बहनों और भाइयों। तो उन चीजों पर ध्यान दो जो चीजें हमारे साथ जाएंगी। बाबा कहते बच्चे देखो, कौड़ियों के पीछे क्यों मरते हो, अब बाप से तो वर्षा ले लो, पावन बनो। बुलाते थे ना भक्ति मार्ग में, हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। तो इसे सिद्ध होता है पावन थे, अब नहीं है। प्योरिटी सबको अच्छी लगती है, स्वच्छ कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, घर में साफ सफाई अच्छी लगती है, मन में शुद्ध विचार जब चल रहे हो तो कितना अच्छा फील होता है। तो क्योंकि हम उस कोटि के थे, उस क्वालिटी के, अभी हम बिगड़ गए ये माया के चंगुल में आकर के। अभी फिर से बाबा बनाने आया है, उसका साथ लो, उसको प्रयोग करो प्रयोगशाला में, और जीवन को उच्च आदर्श का बनाओ। बाबा कहते बच्चे देखो, मनुष्यों ने तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, बात मत पूछो, उल्टी सुल्टी बातें लिख करके सब कूड़ा कर दिया है, गिरा दिया है। तो बाप समझाते पहले तो अपने अंदर ये पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। सेफ्टी फर्स्ट, सेल्फ की सेफ्टी करना जानो, सेवाएं हो जाएंगी। कार्य बाबा के अधूरे नहीं रहते, करने वाला कर्म करावनहार है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अपनी सेफ्टी, खुद जिंदा रहोगे तब तो कुछ करोगे। तो कहने का मतलब अपने को सेफ रखो। बहुत कूड़े लोग घूम रहे हैं जिन्होंने खुद तो पुरुषार्थ करना नहीं है, खुद तो दिव्य गुण धारण करना नहीं है, खुद के जीवन का तो कुछ लक्ष्य है नहीं। उनका तो एक ही कार्य है, क्या, हम तो गिरे सनम, आइए तुम्हें भी हम गिराएंगे, है, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसे सनमों से बच के रहो, दूर रहो। नाराज होता है तो उसे होने दो, बाबा तो हमारा खुश है ना। बच्चे बाप समझाते हैं तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत पूछते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वो वॉइसलेस दुनिया थी, हाँ, कान से कोई पैदा हो गया, नाक से यूं यूं किया, लक्ष्मी प्रकट हो गई, हाँ, और कहीं कहीं से भी कुछ, वहां कोई क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ बाबा कहते बच्चे पवित्र संसार होगा, जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम। अरे वो राम राज्य में ये विकार नहीं होते, काम विकार, क्रोध विकार, ये सब नहीं होते, वो राम राज्य है ना। इसलिए एक कुश और एक लव, ये प्रकृति आधा समय सतयुग त्रेता, ये पवित्रता के बल से कार्य चलता है। राम के दो पुत्र दिखाए ना, लव और कुश। तो लव तो दिखाया है वैसे, और कुश को दिखाया ऋषि पुत्र, ऋषि के संकल्प शक्ति से। ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई, वहां क्वेश्चन नहीं उठाते, यहां क्वेश्चन उठाते हैं, अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो बाबा कहते बच्चे संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार कैसे हो सकते हैं। कहते हैं ना
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण के लिए ऐसे बोलते हैं। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो हम क्यों नहीं लेंगे, जरूर बाप को याद करेंगे, पति से पावन बनेंगे। कुंभ के मेले पर देखो बच्चे लाखों जाते हैं, कहते हैं वहां एक गुप्त नदी है, गंगा यमुना सरस्वती, है ना, सरस्वती को दिखाया। देखो बच्चे तुम जानते हो भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते रहते हैं। ज्ञान, भक्ति और फिर होता है वैराग्य, है ना। ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य। कौन सा समय चल रहा है अभी? वैराग्य का। ज्ञान चला सतयुग त्रेता, उसके संस्कार ज्ञान के, और फिर भक्ति द्वापर और कलयुग चली खूब गजब की, और जो बीके बन गए संगम पे आ गए। अब बाबा ने कहा छोड़ो इन सब चीजों को, वैरागी बनो, वैराग्य। इसलिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का ये सिस्टम चलता है। ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य, ये हद की बातें हैं। एक होता है तो दूसरा बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। बच्चे तुम्हें जंगल में जाने की दरकार नहीं है। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। कोई जंगल में थोड़ी जाना सिखाया जाता है। स्कूल है बच्चे, ब्रांचेज निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां या हुई पांडव गवर्नमेंट ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। यहाँ कितना शांति में बैठे हो, हाँ, बाबा के घरों में, मधुबन में कितना पीसफुल, पावरफुल, प्योर वातावरण होता है। बाप कहते बच्चे बाहर में कितने हंगामे हैं, बात मत पूछो। बाप कहते 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं। दुखधाम को तो बच्चे आग लगनी ही लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे और उच्च पद के अधिकारी भी बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए बच्चे जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगाना। संग दोष में आकर के सत्यानाश ना करो। उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना। जरा भी निश्चय बच्चे हिले नहीं, क्योंकि विजय निश्चय में समाई होती है। इस दुखधाम को आग लगने वाली, इसलिए इससे अपना पूरा बुद्धि योग निकाल लो समय से पहले, तो समझदारी है। वरदानी बाबा का वरदान, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। समय प्रमाण अपने भाग्य का स्मरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाप दादा कहते बच्चे भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक अपने हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते हैं, लौकिक अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे बच्चे। जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी होगी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा, पान था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा है। स्लोगन है नंबर 1 में आना है। हाँ भाई आना है। कल बाबा ने क्या कहा था स्लोगन है, सूर्यवंश में आना है तो ये करो। आज बाबा कहते हैं नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो, बढ़ते चलो, चलते चलो। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति।